नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मन की शक्ति। और कैसे ये शक्ति हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे ठीक होने की प्रक्रिया पर गहरा असर डाल सकती है। बिल्कुल, हमारे पास एक किताब है हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर, जिसके कुछ हिस्सों पर हम आज गौर करेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो हमारे विचार हैं, हमारे विश्वास हैं, भावनाएं हैं, क्या ये वाकई हमारी सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। ये सदियों पुरानी बहस है, पर अब विज्ञान भी इसमें कूद पड़ा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? शायद अवचेतन मन से। हाँ, वो सही रहेगा। देखो, स्रोत कहता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के करीब करीब 95% काम अपने आप संभालता है। 95%? मतलब जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, पाचन, यहाँ तक कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी। ओह, तो हम ज्यादातर वक्त ऑटो पायलट पर ही हैं। बिल्कुल। और ये जो अवचेतन मन है ना, ये एक बहुत वफादार सेवक जैसा है। सेवक जैसा मतलब ये कि वो हमारे जो मुख्य विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, उन्हीं को अपना आदेश मान लेता है। अच्छा। चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हाँ, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस आदेश मानता है। किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है। क्या? आपका शरीर आपके मन की सुनता है, आपकी कोशिकाएं आपके विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा है। मतलब हमारे विचार बीजों की तरह हैं। हाँ बिल्कुल। सेहत के विचार बोओगे तो सेहत उगेगी, बीमारी के डर के विचार बोओगे तो कमजोरी आएगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग लगातार चिंता करते हैं या डरते हैं या गुस्से में रहते हैं, वो सिर्फ बुरा महसूस नहीं कर रहे, वो असल में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से। देखो, ये नकारात्मक भावनाएं शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती हैं। कॉर्टिसोल का नाम सुना होगा। हाँ, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल। और अगर ये हार्मोन लगातार बढ़े रहें तो वो हमारी इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो मतलब शरीर ठीक से लड़ नहीं पाता बीमारियों से, और हीलिंग भी धीमी हो जाती होगी। एग्जैक्टली। ये भावनाएं सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये शरीर के लिए एक तरह के जहर की तरह काम कर सकती हैं। बाप रे, ये तो खतरनाक है। तो पहला कदम क्या है? कैसे पता चले कि हम ऐसा कर रहे हैं? पहला कदम है जागरूकता। ध्यान देना कि आपके मन में चल क्या रहा है, वो अंदर की आवाज क्या कह रही है। जैसे, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह की नकारात्मक बातें, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लिया, पहचान लिया, लेकिन ये तो एक आदत जैसी बन जाती है। इससे निकलें कैसे? स्रोत क्या कहता है? हाँ, आदत बन जाती है, लेकिन बदली भी जा सकती है। स्रोत कुछ सकारात्मक तकनीकें बताता है। अच्छा, जैसे? पहली है सोच को बदलना। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे तुरंत रोको और उसकी जगह एक सकारात्मक पुष्टि, मतलब एक अफर्मेशन डालो। उदाहरण के लिए, मान लो विचार आया, मैं ठीक नहीं हो रहा, तो उसे बदलकर सोचो, मेरा शरीर हर पल, हर सेकंड खुद को ठीक कर रहा है। और इसे दोहराना है। हाँ, बार बार दोहराव बहुत जरूरी है, ताकि ये बात अवचेतन मन तक पहुंच जाए। ठीक है, ये हुई पहली तकनीक। और क्या है? विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ, विजुअलाइजेशन, ये भी बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है अपने मन में खुद को देखना। कैसे? पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर, खुश। सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना, जैसे वो अभी हो रहा है। हाँ, अवचेतन मन जो है ना, वो स्पष्ट, भावनात्मक और बार बार दोहराई गई मानसिक तस्वीरों पर बहुत मजबूती से प्रतिक्रिया करता है। और तीसरी तकनीक, आभार, ग्रैटिट्यूड। हाँ, आभार। सेहत के मामले में कैसे? मतलब किस चीज का आभार? छोटी से छोटी चीज का, जो शरीर में ठीक काम कर रहा है। अपनी सांस के लिए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अच्छा, अपने पैरों के लिए जो आपको चलाते हैं। जब आप इन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो, हाँ, तो आपका ध्यान क्या गलत है से हटकर क्या सही है पर जाता है, और ये बदलाव हीलिंग के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं लगता भी है कि हाँ, ऐसा होता होगा। पर क्या विज्ञान भी मानता है ये सब, ये मन शरीर का कनेक्शन? अरे, अब तो बड़े पैमाने पर मानता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या स्पिरिचुअल बात नहीं रही। अच्छा, एक पूरी साइंस है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI कहते हैं शॉर्ट में। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, बाप रे, भारी नाम है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, पर ये यही स्टडी करती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं कैसे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स और हमारे इम्यून सिस्टम
इन सब को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। ओह, तो ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और प्लेसिबो इफेक्ट तो इसका जीता जागता सबूत है। हाँ, प्लेसिबो मतलब सिर्फ विश्वास कि कोई दवा काम करेगी और वो असर करने लगती है, भले ही वो शुगर पिल हो। सही कहा। और इसका उल्टा भी होता है, नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो मतलब अगर आप मान लो कि कोई चीज आपको बीमार कर देगी तो वो सच में कर सकती है सिर्फ आपके विश्वास के कारण। अरे बाप रे, तो विश्वास इतना शक्तिशाली है। बिल्कुल, और विज्ञान अब इससे भी गहरे जा रहा है। इससे गहरे कहाँ, मतलब जेनेटिक्स तक? हाँ, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स ये क्या चीज है? देखो, आसान भाषा में समझो तो हमारे जीन पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारे विचार वो इन जीन्स पर असर डाल सकते हैं। वो तय कर सकते हैं कि कौन सा जीन कितना एक्टिव होगा, जैसे किसी जीन का स्विच ऑन या ऑफ करना या डिम करना। क्या बात कर रहे हैं? हमारे विचार हमारे जीन्स को बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते, पर उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी अभिव्यक्ति को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। समझो कि विचार एक तरह के रासायनिक संदेशवाहक बनाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स। अच्छा, और ये संदेशवाहक शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। ये तो कमाल है। मतलब हम अपनी सेहत के आर्किटेक्ट खुद बन सकते हैं एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और यहीं पे विश्वास यानी फेथ का रोल आता है। विश्वास, फेथ। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत कहता है कि विश्वास हीलिंग की नींव है। विश्वास मतलब अनदेखी चीज में यकीन रखना, और ये शक को दूर करता है। शक? हाँ, शक या संदेह ये हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये अवचेतन मन को कंफ्यूज कर देता है, उसे मिक्स सिग्नल भेजता है। अच्छा, तो विश्वास को कैसे मजबूत करें? विश्वास एक चुनाव है। इसे आप रोज चुन सकते हैं, एफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, आभार जताने से, और दूसरों की प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने से। और वो जैसे कि एक्टिंग करने वाली बात, मतलब ऐसे जीना जैसे आप ठीक हो ही चुके हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है। जब आप ऐसा व्यवहार करते हो, ऐसा महसूस करते हो जैसे आप पहले से ही स्वस्थ हो। मुद्दा यह है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, ये सिर्फ हमारे मन में नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर असर डाल रही हैं। हमारा अवचेतन मन बस हमारे आदेशों का पालन कर रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। नकारात्मकता एक धीमे जहर की तरह है, जबकि सकारात्मक तकनीकें, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, आभार, हाँ, और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास, ये सब हीलिंग प्रोसेस में हमारे सबसे ताकतवर साथी बन सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अब विज्ञान भी इस सदियों पुराने ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। हाँ, ये सबसे अहम बात है। ये अब सिर्फ कहने की बातें नहीं रही। ये समझ तो किसी के लिए भी अपनी सेहत को देखने का नजरिया ही बदल सकती है ना? बिल्कुल। ये आपको एक लाचार दर्शक की जगह अपनी सेहत की कहानी का लेखक बना सकती है। आप अपनी रिकवरी में ज्यादा एक्टिव रोल ले सकते हैं। हाँ, निष्क्रियता से सक्रिय भागीदारी की ओर एक बड़ा कदम। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे इस्तेमाल करना सीखना। अगर ये सच है, अगर हमारे विचार हमारी शारीरिक हकीकत को इतना बदल सकते हैं, तो आज अभी इसी पल एक सचेत रूप से चुना गया एक सकारात्मक, एक हीलिंग पर फोकस किया हुआ विचार आपकी स्वास्थ्य यात्रा में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव मोड़ ला सकता है। बिल्कुल। ये सब तरीके कैसे हमारी अंदर की जो हीलिंग पावर है उसे जगा सकते हैं। सही बात है। मूल बात यह है कि हमारा मन, हमारे विचार हमारे सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। और इन स्रोतों में जो एक बात बार बार उभर कर आ रही है वो है हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे हमारे जो मानसिक चित्र हैं या जो शब्द हम दोहराते हैं, जिन भावनाओं को हम महसूस करते हैं, वो सब हमारे शरीर की केमिस्ट्री को, उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को बदल सकती हैं। हाँ। ये जो मन शरीर का कनेक्शन है, यही इन सारी तकनीकों का बेस है, ऐसा लगता है इन दस्तावेजों को पढ़कर। तो शुरुआत करते हैं कल्पना से, विजुअलाइजेशन से। नोट्स में तरीका तो काफी सीधा बताया है। हाँ। कि शांत जगह पर बैठें, आराम करें और खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। अपने हर अंग को बिल्कुल ठीक काम करते हुए देखें। पर इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ देखना काफी नहीं है। स्वस्थ होने की जो खुशी है या जो शांति है, उस भावना को महसूस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसे एक तरह की मानसिक फिल्म या मानसिक रिहर्सल जैसा बताया गया है। रोज अभ्यास, खासकर सुबह शाम। हाँ, और इसके पीछे का जो विज्ञान है, नोट्स उसे भी जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि जब हम पूरी शिद्दत से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं। अच्छा। जैसे कि हम सचमुच वो अनुभव कर रहे हों।
तो अवचेतन मन जो है वो इन मानसिक छवियों को एक तरह के निर्देश की तरह लेता है और फिर शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। नोट्स में एक जगह इसे अंदर की फार्मेसी को चालू करने जैसा कहा गया है। ये तो कमाल की बात है। और इसी तरह सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस भी काम करते हैं, है ना? हाँ जी। नोट्स में जिक्र है कि ये जानबूझकर दोहराए गए सकारात्मक कथन हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं या मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मेरी हर कोशिका पूरी तरह से काम कर रही है। बिल्कुल। इन्हें बस बोलना नहीं है, बल्कि पूरे विश्वास और भावना के साथ लगातार दोहराना है। नोट्स ये भी कहते हैं कि इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं और विजुअलाइजेशन के साथ मिलाएं तो असर बढ़ता है। हाँ, और वो जो शब्दों के कंपन वाली बात है वो भी इन स्रोतों में है। उनका तर्क ये है कि ये सकारात्मक शब्द आपके अवचेतन को हीलिंग के लिए प्रोग्राम करते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द जाहिर है उल्टा असर डालते हैं। और यहां भी वही बात है, नियमितता और वो भावनात्मक जुड़ाव। वही चीज इन कथनों को महज एक इच्छा से एक मजबूत विश्वास में बदल देती है। सही। एक जगह चेतावनी भी दी है कि अगर आधे अधूरे मन से या बिना भावना के दोहराया तो शायद उतना कारगर ना हो। अच्छा, अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं जिस पर नोट्स काफी जोर देते हैं, वो है हमारी नकारात्मक भावनाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुस्सा, कोई अपराध बोध, डर या किसी के लिए मन में गांठ रखना। नोट्स कहते हैं कि ये भावनाएं शरीर में एक तरह का तनाव पैदा करती हैं। स्ट्रेस? हाँ। और इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं और हीलिंग प्रोसेस में रुकावट डाल सकती हैं। तो इन्हें पहचानना और जाने देना, लेट गो करना जरूरी बताया गया है। बिल्कुल। नोट्स में इन्हें भावनात्मक जहर जैसा कुछ कहा गया है और इसे साफ करने के तरीके भी सुझाए हैं, जैसे लिखना या ध्यान करना, कोई रचनात्मक काम करना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, और खास तौर पर क्षमा या माफी को एक बहुत शक्तिशाली टूल बताया है। हाँ, क्षमा, चाहे दूसरों को माफ करना हो या खुद को। नोट्स के हिसाब से ये सिर्फ कोई नैतिक काम नहीं है, बल्कि भावनात्मक बोझ से मुक्ति पाकर शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक कदम है। और आखिर में कृतज्ञता का जिक्र भी बहुत प्रमुखता से है। जी, ग्रैटिट्यूड। नोट्स इसे एक अभ्यास की तरह बताते हैं, मतलब अपना ध्यान जो कमी है या जो दर्द है उसे हटाकर उन अच्छी चीजों पर लाना जो जीवन में मौजूद है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ, चाहे कितनी भी छोटी हो। एक सुझाव है कि रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कोई 3 चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हाँ, और इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है। कृतज्ञता से क्या होता है कि शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा। तनाव कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नोट्स इसे कहते हैं उपचार ऊर्जा के साथ अपने विचारों का तालमेल बिठाना। वाह। और मुश्किल समय में भी अगर कृतज्ञता का अभ्यास करें तो वो आपका नजरिया बदल सकता है, जिससे रिकवरी में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भाई, उपचार सिर्फ बाहरी मदद, दवाइयों या डॉक्टर पर ही निर्भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक गहरी अंदरूनी प्रक्रिया भी है। हमारे अपने विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे शब्द, हमारे भावनात्मक स्थिति और कृतज्ञता, ये सब मिलकर हमारी सेहत पर सीधा असर डालते हैं। जैसा कि नोट्स में कहा गया है, ये एक सक्रिय भागीदारी है हमारी तरफ से, न कि सिर्फ इंतजार करना कि कुछ बाहर से ठीक करेगा। बिल्कुल सही। और ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जो इन नोट्स की मूल भावना से ही जुड़ा है, कि अगर हमारा मन और शरीर इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारे पास ये सब मानसिक साधन मौजूद हैं जिनकी हमने बात की, तो कोई व्यक्ति आज ही अपनी सेहत की बेहतरी की इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वो सबसे पहला छोटा लेकिन बिल्कुल ठोस कदम क्या उठा सकता है, जिससे ये जो ज्ञान है, ये जानकारी है, इसे आशा से क्रिया में बदला जा सके। स्रोतों से निकल कर आती है वो है समय का पहलू। सच्ची हीलिंग जो है वो किसी टाइम टेबल में नहीं बन सकती, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें धैर्य चाहिए, मतलब धीरज, विश्वास और एक तरह का क्या कहते हैं समर्पण भाव जरूरी है। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर एक की यात्रा अलग होती है, बिल्कुल यूनिक। दूसरों से तुलना करना, जैसा स्रोत बताते हैं, वो अक्सर निराशा ही देता है। अपनी बॉडी की समझ, उसकी रफ्तार पर भरोसा करना शायद यही पहला कदम है। तो ये बात सामने आ रही है कि उपचार में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। ये शरीर, मन, आत्मा, इनकी अपनी एक रफ्तार है।
तो क्या इसे तेज करने की कोशिश असल में रुकावट डाल सकती है फिर? हाँ, बिल्कुल। धैर्य का मतलब यहाँ सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हर छोटा कदम, हर छोटा सा बदलाव भी मायने रखता है, भले ही बाहर से लगे कि अरे कुछ हो नहीं रहा। और समर्पण हार मानना नहीं है, वो तो बस अंदर की जो खींचतान है, जो स्ट्रगल है, उसे छोड़ देना है। ये मानना कि प्रक्रिया अपने आप सामने आएगी, और इसमें माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान में रहना और कृतज्ञता, आभार जताना। जी, आभार, ये इस भरोसे को और मजबूत करते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली शक्ति, वो जो हीलर है, वो हम खुद ही हैं। मतलब भारी मदद तो ठीक है, पर असली बदलाव अंदर से ही आएगा। को शरीर के संकेतों को समझना बिना जज किए, ये बहुत जरूरी है। और साथ में आत्म प्रेम, यानी खुद के लिए दया और देखभाल का भाव रखना और ज्ञान बढ़ाना, ये सब मिलकर हमें सशक्त बनाते हैं। और रोज की छोटी छोटी आदतें भी, जैसे सकारात्मक पुष्टि करना, जिसे एफर्मेशंस कहते हैं, या फिर स्वस्थ होने की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। अच्छा, यानी सक्रिय रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करते हुए देखना। बिल्कुल, या फिर स्पष्ट इरादे तय करना, ये सब हीलिंग प्रोसेस को एक तरह से ऊर्जा देते हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, वो पीड़ित वाली मानसिकता से बाहर आना, विक्टिम मेंटालिटी। हाँ जी, वो सोच कि मैं तो बस हालात का मारा हूं या मारी हूं, इसे छोड़कर माफी को अपनाना, चाहे खुद को माफ करना हो या दूसरों को। ये एक तरह से अटकी हुई नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने जैसा है। उससे शांति और हीलिंग के लिए जगह बनती है। इन स्रोतों में एक और पहलू भी सामने आया है जो थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, कि जीवन में एक उद्देश्य होने से भी हीलिंग में मदद मिलती है। ये कैसे जुड़ता है? हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। जब जिंदगी में कोई मकसद होता है, कोई दिशा होती है, तो वो जीने की इच्छा को और ठीक होने की इच्छा को भी ताकत देता है। स्रोत बताते हैं कि यह आपको याद दिलाता है कि आपकी कीमत, आपका वजूद, आपकी अभी की मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य ही हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा। हाँ, ये छोटी चीजों में भी मिल सकता है, जैसे अपनी क्रिएटिविटी में, किसी की सेवा करने में, या बस दया का भाव रखने में। ये उद्देश्य जो है वो डर को भी कम करता है। जब पता होता है कि किस लिए जीना है, तो मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। ये एक अंदरूनी सहारा बन जाता है। तो अगर ये सब एक अंदरूनी यात्रा है, उद्देश्य से जुड़ी है, तो क्या ये कभी खत्म भी होती है या ये बस चलता रहता है? स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और रुक गए। ये तो जीवन भर चलने वाला एक सफर है, एक सतत यात्रा। इसमें लगातार जागरूक रहने की, अपनी देखभाल करने की और सही इरादे बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती है, हमें भी तालमेल बैठाना होता है। अपने शरीर और मन के संकेतों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कब आराम चाहिए, कब पोषण, कब बदलाव की ज़रूरत है। यानी लगातार ध्यान रखना। जी, और प्रकृति से जुड़ना, कुछ नया सीखते रहना, या अगर किसी का झुकाव है तो कोई आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखना, ये सब इस यात्रा में मददगार हो सकते हैं। संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। काम और आराम के बीच, देने और पाने के बीच, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है कि हमारा जो व्यक्तिगत उपचार है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ये दुनिया के लिए एक तोहफा कैसे बन सकता है? हाँ, ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है। जब कोई इंसान खुद पर काम करता है, अपनी अंदरूनी शांति को पाता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है। वो अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का एक जरिया बन जाता है। एक स्वस्थ, संतुलित व्यक्ति अपने रिश्तों में, अपने समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और अपनी कहानी, अपनी सीख जब वो साझा करते हैं, तो वो दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। ये एहसास दिला सकती है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। तो अगर हम सार देखें तो इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि हीलिंग एक बहुत ही निजी पर साथ ही एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ये अंदर से शुरू होती है, इसमें धैर्य लगता है, आत्म करुणा चाहिए, एक उद्देश्य की तलाश होती है, और फिर इसकी लहरें बाहर दुनिया तक पहुंचती हैं। और ये यात्रा कभी रुकती नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जरा सोचें, अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी इस अंदरूनी उपचार की शक्ति को पहचाने,
उसे जगाए, उसे नर्चर करे, तो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में कैसी अद्भुत संभावनाएं खुल सकती हैं। इस पर गौर करने लायक बात है।